कहानी मित्र। रामपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक सीधा सादा भोला भाला बुब्बू आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला इतना बेवकूफ था कि पूरे गांव में एक बच्चा भी उसे आसानी से बेवकूफ बना देता था। एक दिन भोला अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी वहां पर हरिराम आता है और भोला को देखकर बोलता है, अरे भोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? पास की नदी में सोने की मछली तैर रही है। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ है। अच्छा, सच में? मैं भी अभी जाकर कुछ मछली पकड़ लाता हूँ। चंपा भी उन्हें देखकर खुश हो जाएगी। और भोला उधर से चला जाता है। हरिराम उसको बेवकूफ बनाकर बहुत खुश होता है। जैसे ही भोला नदी के पास पहुंचता है तो वहां कोई नहीं था, ना ही सोने की मछली, ना ही कोई लोग। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। और भोला उदास होकर घर वापस आ जाता है। भोला घर पर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। चंपा बड़ी समझदार और मेहनती थी, लेकिन भोला की बेवकूफ़ी से हमेशा परेशान रहती थी। क्या होगा इस आदमी का? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। एक दिन भोला बाजार में काम की तलाश में घूम रहा था, तभी दूर से कपिल सेठ ने आवाज लगाई, अरे भोला, इधर आना, कुछ बात करनी है। जी सेठ जी, बताइए। मेरे पास तेरे लिए काम है, करेगा? हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है। अरे ये लड्डू मुखिया जी के घर देकर आने हैं। ठीक है, पर इस काम को करके मुझे क्या मिलेगा? अरे वो सब देख लेंगे, तू पहुंचा तो आ। ठीक है। भोला टोकरी लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल जाता है। मुखिया के घर पर पहुंचकर, मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कौन है जो चिल्ला रहा है? अरे मुखिया जी, ये लड्डू कपिल सेठ जी ने दिए हैं। ठीक है, ये टोकरी घर के अंदर रख दो। भोला लड्डू की टोकरी मुखिया के घर पर रखकर दुकान की तरफ निकल जाता है। सेठ जी, आपके लड्डू की टोकरी में मुखिया जी के यहाँ देकर आ गया। अरे वाह भोला, बहुत अच्छा काम किया। सेठ जी, आपने बोला था आप इस काम का कुछ देंगे। अरे हाँ, ये ले लड्डू खा। भोला लड्डू खाने लगता है और कुछ देर बाद, सेठ जी, आपने बोला था कि अगर मैं ये टोकरी मुखिया के यहाँ देकर आऊंगा तो आप मुझे कुछ देंगे। अरे हाँ, तो मैंने दे दिया। ये लड्डू जो तुमने खाया वह इस काम की रकम है। पर सेठ जी, ये तो गलत है। मैंने आपका इतना काम किया और आप मुझे एक लड्डू देकर भगा रहे हैं। देख भाई, मैंने तुझे कुछ देने की बात करी थी और मैंने दे दिया। ये सुनकर भोला बुरा सा मुंह बनाता है और घर को वापस आ जाता है। घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे ओ अक्ल के दुश्मन, कब सुधरेगा तू? लोग तुझे थक थक कर खा जाते हैं और तू फिर भी मुंह उठाकर चला आता है। चंपा गुस्से में बोलती। भोला बस सिर झुका लेता और कुछ ना बोलता। कुछ समय के बाद एक दिन उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। चंपा भूख से तड़प रही थी और भोला को देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भोला उठो! चंपा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। भोला हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ चंपा? क्या हुआ? अरे ये देख, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चा भूख से रो रहा है और तू यहाँ सो रहा है। भोला ने देखा सच में कुछ नहीं था। वह सहम गया। चंपा गुस्से से आग बबूला थी। आज सुन ले मेरी बात भोला, तू कहीं से भी किसी भी तरह से खाने का इंतजाम कर, नहीं तो घर मत आना। मैं भूखी नहीं मर सकती। जा, कुछ भी कर। भोला ने कभी चंपा को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वह डर गया। ओ, कहाँ जाऊं चंपा? मुझे तो कोई काम भी नहीं देता। मुझे नहीं पता, तू कुएं में कूद या जंगल से फल तोड़ ला या किसी से भीख मांग, पर खाना लेकर आ,
वरना तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। भोला कांपते हुए घर से निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। गांव में उसे कोई कुछ देता नहीं था और वह खुद कुछ कर नहीं पाता था। डर और भूख से बेहाल वह गांव से बाहर निकल गया और सीधे घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसे लगा शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। जंगल में पहुंचकर भोला और भी घबरा गया। चारों तरफ सन्नाटा था और बड़े बड़े पेड़ डरावने लग रहे थे। अरे ये तो बहुत ही डरावना जंगल है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर पड़ी। वह एक पुराना सा ढोल था। ये क्या है? भोला ने उसे उठाकर देखा। ढोल काफी भारी था। उसने ऐसे ही उत्सुकता में उस पर हाथ मारा। जैसे ही ढोल पर आवाज हुई, भोला के सामने अचानक गर्मा गर्म रोटियों और स्वादिष्ट सब्जियों से भरी एक थाली प्रकट हो गई। भोला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने थाली को छुआ। वह असली थी। भूख से बेहाल भोला ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये खाना तो बहुत बढ़िया है। ऐसा खाना तो चंपा ने कभी बनाया ही नहीं। उसने सोचा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। उसने फिर से ढोल पर हाथ मारा, धम धम, और इस बार उसने कहा, और खीर आ जाए। देखते ही देखते एक बड़ी कटोरी में मीठी मीठी खीर प्रकट हो गई। भोला की आंखें फटी रह गई और वह एक ही बार में खीर की पूरी कटोरी को चट कर गया। अरे ये तो जादुई ढोल है, जो मांगो वही देता है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे चंपा का गुस्सा याद नहीं था, न अपनी बेवकूफी। उसे बस ढोल दिख रहा था। भोला ने ढोल को अपने कंधे पर रखा और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कपिल सेठ मिल गया, जो हमेशा भोला का मजाक उड़ाता था। अरे भोला, जंगल से ये कूड़ा उठा लाया, अब इसे बजाकर भीख मांगेगा क्या? भोला मुस्कुराया और बोला, हाँ बनिया जी, भीख ही मांगूंगा। सेठ ने देखा कि भोला कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। उसे शक हुआ। अच्छा, दिखा तो कैसा ढोल है, बहुत पुराना लग रहा है। बनिया ने ढोल छीनने की कोशिश की। भोला डर गया। उसने तुरंत ढोल पर मारा और बोला, बनिया को थप्पड़ पड़े। जैसे ही ढोल बजा, बनिया को अपने आप जोरदार थप्पड़ पड़ने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर लगातार थप्पड़ों की बौछार। वह भाग खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भोला हंसता हुआ घर पहुंचा। चंपा अभी भी गुस्से में बैठी थी। आ गए महाराज, क्या लाए? लकड़ी का गट्ठर? चंपा ने ताना मारा। भोला ने मुस्कुराते हुए ढोल को नीचे रखा। वो चंपा, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे खाने को लाने भेजा था, ये ढोल उठा लाया। अब क्या ये ढोल हमें खाना देगा? आहा, ये ढोल हमें खाना देगा। हे भगवान, क्या हो गया है इस आदमी को? ये आदमी पागल हो गया है। डभी भोला ने ढोल बजाया और कहा, खूब सारा खाना आ जाए। वो अगले ही पल उनके सामने गर्मा गर्म पूड़ियों, सब्जियों, मिठाइयों और फलों से भरी एक बड़ी थाली प्रकट हो गई। चंपा की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। भोला, ये सब कहाँ से आया? भोला ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे जंगल में ढोल मिला और कैसे वह काम करता है। चंपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत खाने से भरी थाली उठाई और खाने लगी। उस दिन के बाद भोला और चंपा की गरीबी दूर हो गई। भोला ने उस जादुई ढोल का इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए नहीं किया। Kahani Mitra.